हुआ और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश का आपने मुझे अध्यक्ष बनाकर जो सम्मान दिया वो राजस्थान की किसान कौम का सम्मान है, वो एक कार्यकर्ता का सम्मान है। और इस नाते मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति के बूते पर मुझे याद है अच्छी तरीके से 29 मार्च 2015 जब हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल घड़ी पर सदस्यता के आंकड़े को गिनती की जा रही थी। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अध्यक्ष के नाते आदरणीय अमित शाह जी के परिश्रम ने, उनके विवेक ने, उनकी कार्यशैली ने, उनकी रणनीति ने उस 29 मार्च 2015 को भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाकर खड़ा किया। मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, आपको 5 अगस्त 2019 भी ध्यान होगा। 5 अगस्त 2019 आपने आज सरदार पटेल साहब की प्रतिमाएं देखी हैं, किस तरीके से उन्होंने दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान का एकीकरण किया। इस हिंदुस्तान की धरती पर कश्मीर की उस लाल चौक की घाटी पर तिरंगे को जलाया जाता था, अपमान किया जाता था। 5 अगस्त 2019 का दिन आपने यदि संसद में अमित शाह जी का भाषण सुना होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कहा कि भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करके हिंदुस्तान के तिरंगे का और शहीदों का सम्मान करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा आधुनिक राजस्थान के, आधुनिक भारत के राजनीति के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी के लिए मारवाड़ की इस वीर भूमि पर आप जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय अमित शाह जी, राजस्थान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आपका उपकार भूल नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान की इस धरती पर समस्याएं अपार थी। जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान के बुनियादी विकास को गति दी, उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, आवास के जरिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए, यहां पर मारवाड़ का किसान बैठा है। मैं राजस्थान के 75 लाख किसानों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं कि राजस्थान का 75 लाख किसान आज 12,000 करोड़ रुपए अपने खाते में पाकर आपके प्रति अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है। राजस्थान की 63 लाख माताएं बहनें जो उज्ज्वला के जरिए धुएं से मुक्ति का आनंद लेती हैं। 85 लाख वो महिलाएं जिनको इज्जत घर मिले। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 15 लाख लोगों को राजस्थान में छत मिली। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती, ये सम्मान की धरती, मान की धरती, आस्था की धरती, यहां पर बहुत लोग हैं जो कार सेवा में गए थे, ये नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 500 सालों के संघर्ष और 1 लाख लोगों के बलिदान को आपने तवज्जो दी, हिंदुस्तान की, राजस्थान की आस्थावान धरती को सम्मान दिया। एक वो सरकार है जो हिंदुस्तान के लोक कल्याण का काम करती है, जो हिंदुस्तान के वैचारिक मुद्दों के समाधान का करती है, जो हिंदुस्तान में मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हिंदुस्तान का साख बढ़ाने का काम करती है। मित्रों, हमने तिरंगे की ताकत देखी है मोदी जी के नेतृत्व में। रूस और यूक्रेन के युद्ध में राजस्थान के बहुत सारे मेडिकल विद्यार्थी फंसे हुए थे। उन्होंने बताया, हमें भरोसा था मोदी जी पर, एक सफेद कपड़े को तिरंगे से रंगा। उस तिरंगे को लेकर जब यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। उस तिरंगे का आसरा लेकर हिंदुस्तान और राजस्थान का विद्यार्थी आ गए। आदरणीय अमित शाह जी, अभी जिन बातों का जिक्र आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय वसुंधरा जी ने जिक्र किया, मेरे से पहले आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने और हमारे उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने जिक्र किया, ये राजस्थान आज वो राजस्थान नहीं है जो शांति के लिए जाना चाहता था। अफसोस इस बात का है, ये राजस्थान अब अपराधों की राजधानी हो गया। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, 7,97,000 मुकदमे इस शांतिपूर्ण राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं।
6,337 बलात्कार की घटनाएं, 17 बलात्कार रोज, 7 हत्याएं रोज होती हैं। मैं गृह मंत्री, जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं, उनको कहना चाहूंगा, अरे अशोक गहलोत जी, थोड़ी बहुत शिक्षा अमित शाह जी से ले लेते, कम से कम राजस्थान की मां बहन बेटियों की इज्जत तो खुद सुरक्षित हो जाती। अरे अशोक गहलोत जी, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीख ले लेते मोदी जी से, जिन्होंने राजस्थान के 75 लाख किसानों के आंसू पोंछे। आप तो 60 लाख किसानों के 1,20,000 करोड़ के कर्जे के दोषी हैं, जिनकी 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। अशोक गहलोत जी, रीट की चीट और बेरोजगारों के सपने को चकनाचूर करने के लिए ये रावण के चबूतरे में बैठा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक अपराध की अपने अपने पोलिंग बूथ पर आपको सजा देगा। 32% बेरोजगारी, 70 लाख बच्चों की परीक्षाएं, 1 लाख को नौकरी, 69 लाख राजस्थान का विद्यार्थी सड़कों पर घूम रहा है। हर 17-12 किलोमीटर पर एक अफसर ट्रैप होता है। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय, आपका सपना है राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मंच पर बैठे लोग, मंच के सामने के लोग ये परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आपके चरणों में सुपुर्द कर देंगे। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान में आपने आदेश दिया, कोरोना जैसी भीषण महामारी, और उस भीषण महामारी में सरकार अशोक गहलोत की कहीं नहीं थी। गहलोत मॉडल का जिक्र होता था, लेकिन राजस्थान के कोरोना के उस भीषण महामारी में आंसू पहुंचने का काम किया तो हमारे इन कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें 685 कार्यकर्ता उस कोरोना की लड़ाई में शहीद हो गए। मैं उनको श्रद्धा से याद करता हूं, लेकिन वो टीम है ये जिसने राशन के जरिए, भोजन के जरिए, इलाज के जरिए, सेवाई संगठन के माध्यम से सेवा का पराक्रम किया। ये वो टीम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में राज बदलता जनधारणा से, परसेप्शन से, वो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के हक में है। राजस्थान में राज बदलता जन आक्रोश से, एंटी इनकम्बेंसी से, लेकिन मैं कार्यकर्ता की हैसियत से, एक किसान की हैसियत से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपका और मोदी जी का नाम और काम ये हमारे लिए ताकत और ऊर्जा का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 52,000 बूथों के कार्यकर्ता ये उस बूथ पर ऐसा पराक्रम करेंगे कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर याद रखेगी। 2023 कांग्रेस पार्टी का सूर्य राजस्थान से हमेशा से अस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुंदर सुनहरा सूरज उगेगा। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय गृह मंत्री जी चिंता कर रहे थे कि इस भीषण गर्मी में इतनी दूर से इतने सारे लोग, मैंने आपको कहा कि ये फौज है जो बूथ पर अपने पसीने के पराक्रम से 2023 में और 2024 में आपको प्रचंड बहुमत देगी। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। कार्यकर्ता साथियों, 2023 में राजस्थान का इतिहास बदलने की बारी है और आज उसका आगाज हो गया देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की मौजूदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। बूथ से चलकर आप आए, सुबह 9 बजे से आए, इस तपत में आए। मैं निवेदन करूंगा, कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के लौह पुरुष और हिंदुस्तान से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को अभिनंग बनाने वाले, राम मंदिर के निर्माण को प्रशस्त करने वाले, 3 तलाक को नस्तनबूद करने वाले आधुनिक चाणक्य अमित शाह साहब से आए और संबोधित करे। जोरदार नारा, जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। इस ओर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। ऐसे संकल्प के साथ मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग दोनों हाथ उठाइए। राजस्थान में प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पुनिया जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी, राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, सांसद पीपी चौधरी जी, देवजी भाई पटेल जी, श्री सीपी जोशी जी, राजेंद्र गहलोत जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी और इन सब के नेतृत्व में बैठा हुआ राजस्थान भाजपा का पूरा नेतृत्वगण, और आज इस थार मारवाड़ की भूमि पर हर गांव से इस धूम धकते सूरज के नीचे इतनी गर्मी में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं यहां आने से पहले कम से कम 10 बार हमारे सतीश पुनिया जी के सामने नाराजगी व्यक्त करता था। कितनी धूप में दोपहर 2 बजे आपने क्यों कार्यकर्ता संगम रखा? शाम को 4 बजे नहीं रख सकते थे क्या? सुबह नहीं रख सकते क्या था? मगर आज यहां पर एक भी कुर्सी खाली नहीं है। खींचो खींच 25,000 लोग बैठे हैं। मैं मारवाड़ की वीर भूमि के ये सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी, राजस्थान और देश के प्रति जो आपका प्यार है, उसको 2 हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, ये मारवाड़ की भूमि वीर दुर्गादास राठौड़ की भूमि, जिस दुर्गादास राठौड़ की वीरता के चर्चे न केवल राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश भर में होते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन मुगलों के शासन के सामने, अन्याय के सामने, धोखे के सामने लड़ने के लिए बिता दिया और अंत में संन्यास लेकर शिप्रा के तट पर अपने प्राण त्यागे, ये महान वीर दुर्गादास राठौड़ को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर आया हूं तब सुबह ही में तन्नोत मां के तीर्थ स्थान को मोदी जी ने 19 करोड़ के खर्च से एक बहुत बड़ा यात्रा धाम करने का निर्णय किया है। उसका भूमि पूजन कर कर आया हूं। ये माने 65 और 71 के युद्ध में हमारी पश्चिमी सीमाओं को
सुरक्षित किया था। आज भी 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर कर सीमा पर खड़ा रहता है तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर कर ही वापिस आता है। मोदी जी ने 19 करोड़ खर्च कर कर वहां पर एक बहुत बड़ा यात्रा धाम बनाने का निर्णय किया है। मैं पूरे राजस्थान और मारवाड़ की जनता की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मित्रों, ये वही भूमि है जहां 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने पोखरण विस्फोट कर कर भारत को अणु महासत्ताओं में शामिल करने का काम किया था। यही भूमि है जिसने जब कभी भी चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे पाकिस्तान के सामने लड़ना हो, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब राजस्थान भाजपा को जनसंघ के समय थे मजबूत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, आचार्य गिरिराज किशोर, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, भंवरलाल शर्मा जी, रामदास अग्रवाल जी, रघुवीर सिंह जी कौशल, मदन लाल सैनी जी को याद करता हूं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। यही वो लोग थे जिन्होंने राजस्थान को बदलने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते दुखी है कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं गहलोत सरकार की बाद में बात करता हूं। जब जब भाजपा की सरकार आई, पहले भैरव सिंह जी की आई, काम के बदले अनाज की योजना लेकर आए, राज्य भर से चुंगी समाप्त कर दी, नगर निकाय पंचायत के चुनाव में माताओं बहनों को आरक्षण दिया और जिला पंचायत तहसील पंचायत में दलीय स्थिति में चुनाव लड़ने का सुधार किया। पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी भैरव सिंह ने राजस्थान के विकास के लिए काम किया। फिर आप सभी ने मिलकर हमारी बहन वसुंधरा जी को मौका दिया। वसुंधरा जी की सरकार बनी। वसुंधरा राजे जी ने सबसे बड़ा काम किया, 3 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भामाशाह योजना कर कर की। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन दिया। टोल टैक्स से मुक्ति दी। किसानों को 1000 रुपया बिजली बिल में सब्सिडी दी और जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया। इसके साथ साथ गांव और शहरों में गौरव पथ योजना से विकास को पहुंचाने का काम किया। किसानों के 50,000 तक के ऋण को सिर्फ वादा नहीं, माफ करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का 2 लाख तक का ऋण उन्होंने माफ करने का काम किया और ढेर सारे कामों से उन्होंने राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को कहने आया हूं, अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं। कितनी सरकारें हैं भाई? वो कैमरा महाशय इस ओर कर दो कैमरे को।
अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, कितनी है? दोनों का चुनाव 23 में है। कब है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोलिए, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? है या नहीं है? तो मुझे बताओ मारवाड़ के भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं, 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? मित्रों, सरकारें बनती है, सरकारें बनती है, सरकारें बनती है कार्यकर्ताओं के जोम और जुस्से से। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इतनी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं। वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाता है, कार्यकर्ता सशक्त मंडल बनाता है और वही तो चुनाव जिताता है। मित्रों, लगभग 52,000 बूथों में से 52,000 बूथों में से 47,000 बूथों तक बूथ के कार्यकर्ता के फोटो के साथ का रजिस्टर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूं। मित्रों, अभी ये राहुल बाबा, अरे भाई क्यों हंस रहे हो? हंस क्यों रहे हो? बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को स्वमान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और गहलोत साहब जोधपुर के ही है, मैं उनके गांव में आकर बोलता हूं, गहलोत जी ध्यान से सुनिएगा, आपके वादे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट संट वादे किए थे, 5 साल होने को आए, भारतीय जनता पार्टी आपका हिसाब मांगती है। क्या हुआ? 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? मुझे बताओ भैया, किसानों का ऋण माफ हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? गहलोत से हिसाब मांगोगे? मित्रों, उन्होंने कहा था 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये युवा खड़े हैं, किसी को मिलता है क्या? मिलता है भाई? हिसाब मांगोगे क्या? मित्रों, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अरे गहलोत साहब, 10% का भी सूची तो दिखा दो जरा। अरे युवाओं बोलो जरा, मिली है रोजगारी? मिली है रोजगारी? आप नहीं दे सकते। मित्रों, वसुंधरा जी गई तब राजस्थान में बेरोजगारी की दर
5.4% थी, गहलोत सरकार ने बढ़ाकर 32% करने का काम गहलोत सरकार ने किया। मित्रों, मोदी जी ने अभी पेट्रोल पर टैक्स कम किया, भारत सरकार का टैक्स तो कम करा। भाजपा की जहां जहां सरकारें थी, सभी राज्य सरकारों ने वेट कम करने का काम करा, मगर गहलोत जी ने नहीं किया। आज देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है। मारवाड़ वालों, हिसाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? अरे जोर से बोलो, मांगोगे या नहीं मांगोगे? सबसे बड़ी महंगी बिजली देश में कहीं पर मिलती है तो ये मेरे राजस्थान के अंदर मिलती है। मित्रों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जोर से बोलो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को, हम आकर टैक्स भी कम करेंगे, बिजली के दाम भी कम करेंगे। मित्रों, गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, रोड रास्ता नहीं बना सकती, बिजली के कारखाने नहीं लगा सकती, किसानों को बिजली नहीं मुहैया करा सकती, युवाओं को रोजगारी नहीं दिया सकती। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया, ये सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? रामनवमी की शोभा यात्रा न निकालना सहन करेंगे? विजयादशमी के पथ संचलन को रोकना सहन करेंगे? अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करोगे क्या? मित्रों, छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे एक कांग्रेसियों ने कराए हैं, कांग्रेसियों ने कराए हैं। मैं तो गहलोत साहब को इतना कहना चाहता हूं कि अगर संभलता नहीं है तो पहले छोड़ दीजिए, राजस्थान की जनता भाजपा को लाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, जिस प्रकार से झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया, महंत विजयदास जी जो श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थली की पहाड़ियों में खनन बंद कराने के लिए उपवास पर बैठे थे, उनको खनन माफियाओं के खिलाफ आत्मदाह करना पड़ा और 15 दिन पहले आत्मदाह करने की चेतावनी देने के बावजूद भी ये भ्रष्ट गहलोत सरकार ने खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की और वो संत अपने आप को जलाने के लिए मजबूर हो गए। मित्रों, मुझे बताओ, इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में पहले कभी सुनी है क्या आपने? गहलोत सरकार का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लो और ऑर्डर करो, पैसा लो और ऑर्डर करो, इस प्रकार से काम करती है। मित्रों, महिलाओं के खिलाफ 56% केस बढ़े हैं। जयपुर में महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया गया। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण कर गैंग रेप किया गया। राजस्थान में जो 42,000 मामले थे वो बढ़ते बढ़ते 50,000 से ज्यादा हो गए। मित्रों, ये संभाल नहीं सकते। गौ माता भी
यहां पर सुरक्षित नहीं है। और इसके सामने नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने सिर्फ राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं मित्रों, 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए। कितने रोड दिए, रास्ते दिए, ट्रेनें दी, ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी आपने देखा होगा कोची में अपने भारत में बना हुआ विक्रांत मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया। और नौसेना के झंडे पर इतने साल से गुलामी की जो निशानियां थी उसको उखाड़ फेंककर शिवाजी महाराज के चिन्ह को प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और देश को शिक्षित भी करने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। 24 में फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? डालोगे क्या? भाई ऐसे नहीं होता। 24 के पहले 23 आता है और 23 में अगर सरकार नहीं बनी तो ये नहीं होता है। 24 में सभी सीटें जीतती है तो 23 में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताओ बनाओगे? फिर से एक बार 2/3 बहुमत की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? कमल फूल की सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित शाह साहब। मैं धन्यवाद के लिए जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी जी को कहूंगा कि वो धन्यवाद दें। भारत माता की। हुआ और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश का आपने मुझे अध्यक्ष बनाकर जो सम्मान दिया वो राजस्थान की किसान कौम का सम्मान है, वो एक कार्यकर्ता का सम्मान है। और इस नाते मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति के बूते पर मुझे याद है अच्छी तरीके से 29 मार्च 2015 जब हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल घड़ी पर सदस्यता के आंकड़े को गिनती की जा रही थी। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अध्यक्ष के नाते आदरणीय अमित शाह जी के परिश्रम ने, उनके विवेक ने, उनकी कार्यशैली ने, उनकी रणनीति ने उस 29 मार्च 2015 को भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाकर खड़ा किया। मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, आपको 5 अगस्त 2019 भी ध्यान होगा। 5 अगस्त 2019 आपने आज सरदार पटेल साहब की प्रतिमाएं देखी हैं, किस तरीके से उन्होंने दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान का एकीकरण किया। इस हिंदुस्तान की धरती पर कश्मीर की उस लाल चौक की घाटी पर तिरंगे को जलाया जाता था, अपमान किया जाता था। 5 अगस्त 2019 का दिन आपने यदि संसद में अमित शाह जी का भाषण सुना होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कहा
कि भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करके हिंदुस्तान के तिरंगे का और शहीदों का सम्मान करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा आधुनिक राजस्थान के, आधुनिक भारत के राजनीति के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी के लिए मारवाड़ की इस वीर भूमि पर आप जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय अमित शाह जी, राजस्थान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आपका उपकार भूल नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान की इस धरती पर समस्याएं अपार थी। जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान के बुनियादी विकास को गति दी, उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, आवास के जरिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के